हेलो बच्चों, वेलकम टू फिनिक्स एड्यू। तो पिछली बार हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स, ठीक है, और हमने उसकी एक्सरसाइज 10.1 तक फिनिश कर दिया है। तो देखिए आगे नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारा नया टॉपिक? तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट टू अ सर्कल। ठीक है, आप एक पॉइंट से सर्कल को कितने टेंजेंट्स बना सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ टेंजेंट्स मतलब कितने टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट से टू अ सर्कल। ठीक है, इसमें तीन केस है, एक एक करके हम तीनों केस देखेंगे। केस नंबर 1, फ्रॉम अ पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्कल। इसका मतलब क्या बेटा कि अगर जो पॉइंट है जहाँ से आपको टेंजेंट बनाना है, अगर वो पॉइंट आपके सर्कल के अंदर है तो आप वहाँ पे कितने टेंजेंट्स बना सकते हो। तो यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा पॉइंट P है वो इनसाइड द सर्कल है। देखो पॉइंट P इनसाइड द सर्कल है, सर्कल के अंदर। तो यहाँ पे आप कितने टेंजेंट्स बना सकते हो। तो अगर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे पॉइंट P से आप कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे ना बेटा, तो वो टेंजेंट होने वाला नहीं है। ठीक है, ये टेंजेंट नहीं हो सकता। ये सारी जो लाइंस है वो आपकी सेकेंड होगी, बट जब पॉइंट सर्कल के अंदर है तो आपको एक भी टेंजेंट नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट केस का आंसर है केस नंबर 1, जब पॉइंट सर्कल के अंदर है तो आप एक भी टेंजेंट्स नहीं बना सकते। तो आपको कितनी टेंजेंट मिलेगी बेटा? 0 टेंजेंट मिलेगी। हाँ, बट आपको सेकंड, अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे सेकंड तो बहुत सारी मिल सकती है। तो सेकंड आपको इनफाइनाइट मिलेगी, बट टेंजेंट आपको 0 मिलेगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। केस नंबर 2, थ्रू अ पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल। अगर आपका जो पॉइंट है वो सर्कल के ऊपर है तो आप उस पॉइंट से सर्कल को कितने टेंजेंट बना सकते हो। ठीक है, तो ये रहा हमारा केस नंबर 2। यहाँ पे आप देखोगे कि अगर आपका पॉइंट P जो है वो सर्कल के ऊपर है ऑन द सर्कल, तो आप उस पॉइंट से एक यूनिक टेंजेंट बना सकते हो। ठीक है, सर्कल के ऊपर हर एक पॉइंट पे आपको एक यूनिक टेंजेंट ही मिलेगी। तो व्हेन द पॉइंट इज ऑन द सर्कल वी विल गेट अ यूनिक टेंजेंट। तो पॉइंट ऑन द सर्कल कितना टेंजेंट मिलेगा बेटा? 1 टेंजेंट मिलेगा। ठीक है, चलो आपको सेकंड कितने मिल सकते हैं? तो यहाँ पे आपको सेकंड भी इनफाइनाइट मिल सकते हैं। ये पॉइंट से आप कैसे भी बनाओगे लाइंस तो वो सारे लाइंस आपके सेकंड ही होंगे। टेंजेंट आपको एक ही मिलेगा, बट सेकंड आपको इनफाइनाइट मिल सकते हैं। ठीक है, चलो केस नंबर 3 देखते हैं। केस नंबर 3, तो नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट या तो थ्रू अ पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सर्कल। जब आपका जो पॉइंट है उस सर्कल के बाहर आउटसाइड द सर्कल लाई करता है तो आप वहाँ से कितने टेंजेंट बना सकते हो। ठीक है, तो केस नंबर 3, यहाँ पे आप देखोगे कि आपका जो पॉइंट P है वो आउटसाइड द सर्कल है, मतलब सर्कल के बाहर है। तो उस पॉइंट पे, उस पॉइंट से जो आपके सर्कल के बाहर है, आप सर्कल को कितने टेंजेंट्स बना सकते हो। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे टोटल 2 टेंजेंट्स बन रहे हैं, एक PT1 और दूसरा PT2। तो यहाँ पे आंसर है कि जब भी आपका पॉइंट आउटसाइड द सर्कल होगा, सर्कल के बाहर होगा, तो आप कितने टेंजेंट्स बना सकते हो बेटा? 1 और 2, आप 2 टेंजेंट्स बना सकते हो। तो इसका कितना आंसर आएगा बेटा? 2 टेंजेंट्स। ठीक है, तो व्हेन अ पॉइंट इज लाइंग आउटसाइड द सर्कल वी विल गेट 2 टेंजेंट्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अभी नेक्स्ट हम लोग आ चुके हैं थियरम नंबर 10.2 पे। क्या है बेटा हमारा थियरम नंबर 10.2? तो हमारा थियरम नंबर 10.2 है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। इसका मतलब क्या? तो इसका मतलब एक एक करके समझते हैं। लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट मतलब क्या बेटा? टेंजेंट की लेंथ। तो जैसे कि ये फर्स्ट टेंजेंट है PQ, तो इसकी लेंथ क्या होगी? P से लेके Q तक। ठीक है, और जो सेकंड टेंजेंट है PR, उसकी लेंथ क्या होगी? P से लेके R तक। तो द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स
ठीक है, पी क्यू और पी आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। एक्सटर्नल पॉइंट से आपने जो दो टेंजेंट बनाए हैं उसकी लेंथ पी क्यू और पी आर क्या है, आर इक्वल, मतलब कि ये दोनों टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल है, आपको ऐसा प्रूव करना है। ठीक है बेटा, ये थियरम आपको बहुत सारी एक्सरसाइज के सम्स में यूज़ होगा। ठीक है, और बहुत ही सिंपल थियरम है। क्या बोलता है कि अगर आपके पास एक सर्कल है, एक्सटीरियर में आपके पास एक पॉइंट है, इस पॉइंट से आपने इस सर्कल को जो भी टेंजेंट बनाए है, दो टेंजेंट बनाए, कौन, पी क्यू और पी आर, वो दोनों टेंजेंट की लेंथ कैसी होगी, इक्वल होगी। ठीक है, तो अब ये हमको अगर प्रूव करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, तो आपको गिवन में क्या बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट है पी क्यू और पी आर, तो आप लिख सकते हो गिवन डेटा में, गिवन में आप क्या लिख सकते हो, तो गिवन में आप लिख सकते हो कि पी क्यू एंड पी आर आर टेंजेंट। कहाँ से है, तो पी क्यू एंड पी आर टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी। ठीक है, एक एक्सटर्नल पॉइंट पी से दो टेंजेंट है, कौन, पी क्यू और पी आर। आपको क्या प्रूव करना है, तो आपको प्रूव करना है, टू प्रूव कि एक्सटर्नल पॉइंट से ये दोनों जो टेंजेंट्स आपके पास बन रहे हैं, इन दोनों की लेंथ इक्वल होगी। तो टू प्रूव, क्या प्रूव करना है आपको, तो आपको प्रूव करना है पी क्यू इज इक्वल टू, ठीक है, क्या प्रूव करना है आपको कि पी क्यू और पी आर दोनों इक्वल है। ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट से दोनों टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल है, ये आपको प्रूव करना है। चलो कैसे करोगे, तो बहुत ही इजी है इसका प्रूफ। आपको क्या करना है बेटा, तो आपने यहाँ पे P से O को ज्वाइन कर दिया है, O से Q को भी ज्वाइन कर दिया है और O से R को भी ज्वाइन कर दिया है। तो पहले आपको कंस्ट्रक्ट क्या करना है, OP, OQ और OR को आपको कर देना है ज्वाइन। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे तो आपका OQ क्या है, रेडियस है, और PQ क्या है, वो आपका टेंजेंट है। तो रेडियस और टेंजेंट कैसा होता है बेटा, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, सिमिलरली अगर आप देखोगे तो OR भी रेडियस है और आपका जो PR है वो क्या है, टेंजेंट है। तो रेडियस और टेंजेंट वापस क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। कहाँ से होगा, थियरम नंबर 10.1। तो सबसे पहले आप बोल सकते हो, ठीक है, यहाँ पे आपको पहले लिख देना है जॉइन OP OQ OR कंस्ट्रक्शन में, फिर आप प्रूफ के अंदर लिखो कि अगर OQ रेडियस है, PQ टेंजेंट है, तो बाय थियरम 10.1, थियरम 10.1 क्या बोलता है बेटा आपको, तो थियरम 10.1 आपको ऐसा बोलता है कि टेंजेंट और रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। तो बाय थियरम 10.1 OQ रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट PQ एंड सेकेंड क्या होगा, कौन सा रेडियस है, OR इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट PR। ठीक है, तो अभी आपको ये दोनों परपेंडिकुलर मिल चुके हैं, कौन, OQ परपेंडिकुलर टू PQ, सेकेंड OR परपेंडिकुलर टू PR। ठीक है, अभी ये परपेंडिकुलर मिलने के बाद अगर आप देखोगे तो ये दोनों ट्रायंगल्स के अंदर, ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों ट्रायंगल्स के अंदर एक एक एंगल आपके पास 90 डिग्री है। ठीक है, दूसरा ये भी इस सर्कल का रेडियस है और ये भी सेम सर्कल का रेडियस है, तो ये दोनों रेडियस कैसे हो जाएंगे बेटा, इक्वल। और ये जो थर्ड साइड है वो कैसी है, कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल्स के अंदर, तो ये भी साइड कैसी हो जाएगी, इक्वल। तो राइट एंगल दोनों के इक्वल है, हाइपोटेनियस दोनों का इक्वल है, और साइड जो कि रेडियस है वो भी क्या है बेटा, दोनों के अंदर इक्वल है। तो आप RHS से इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या कर सकते हो बेटा, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम लोग लिख देते हैं इन दोनों ट्रायंगल के अंदर, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, OQP, इन ट्रायंगल OQP एंड ट्रायंगल ORP, एंड ट्रायंगल ORP, दोनों ट्रायंगल के अंदर कौन सा,
ओ क्यू पी एंड ओ आर पी दोनों ट्राइंगल्स के अंदर पहला तो एक एक एंगल दोनों में 90 डिग्री है, तो एंगल ओ क्यू पी इज इक्वल टू एंगल ओ आर पी इज इक्वल टू 90। दोनों के अंदर ओ क्यू पी ओ आर पी एक एक एंगल क्या है बेटा 90 डिग्री है। दूसरा हाइपोटेनियस ओ पी इज इक्वल टू ओ पी, दोनों के अंदर जो हाइपोटेनियस है वो सेम है। और थर्ड आप बोल सकते हो ओ क्यू और ओ आर वो भी दोनों इक्वल है, ठीक है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। तो आपको दोनों ही राइट एंगल, ठीक है, दोनों का हाइपोटेनियस भी सेम और दोनों की एक एक साइड भी सेम, तो आपके ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। तो आप बोल सकते हो बेटा कि देयरफॉर ट्राइंगल ओ क्यू पी इज कॉन्ग्रुएंट टू, किसको होगा ये, ट्राइंगल ओ आर पी, और कौन सा क्राइटेरिया, बाई आर एच एस क्राइटेरिया, ठीक है। तो आपको क्या मिला बेटा, आर एच एस क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल्स आपके हो गए कॉन्ग्रुएंट। अब ये दोनों ट्राइंगल्स, कौन से दोनों ट्राइंगल्स, अगर ओ क्यू पी और ओ आर पी अगर ये दोनों ट्राइंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे तो सी पी सी टी से आपको क्या मिलेगा बेटा, करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल। तो अगर सी पी सी टी से आपको करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल मिला तो सेकेंड थर्ड नंबर पे कौन है, पी क्यू, और सेकेंड थर्ड नंबर पे कौन है, पी आर। तो आप बोल सकते हो यहाँ पे कि आपको जो प्रूव करना था पी क्यू इक्वल टू पी आर वो प्रूव हो जाएगा, कहाँ से, बाई सी पी सी टी। तो देयरफॉर यहाँ पे लिख देता हूँ पी क्यू विल बी इक्वल टू पी आर बाई सी पी सी टी, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रूव हो चुका है, सी पी सी टी से आपने बहुत ही ईजीली इन दोनों को इक्वल प्रूव कर दिया है। बट हमेशा आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो आप ये बोल सकते हो कि ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल्स भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। दूसरा कि ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल्स भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि वापस सी पी सी टी से आप कर सकते हो दोनों ट्राइंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो ये दोनों एंगल और ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, ये आपको याद रखना है डायरेक्टली, क्योंकि बहुत सारे एमसीक्यूज में पूछते हैं, तब आप ये चीज़ डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मैंने सेम आपके लिए आगे लिख दी है, ठीक है, कि अगर ऐसा होता है तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। इफ़ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, मतलब पीछे वाले पेज पे जो फिगर है वही। फर्स्ट दे सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, इसका मतलब क्या, तो इसका मतलब ये टेंजेंट सेंटर पे जो एंगल बना रहा है, मतलब ये वाला, एंड ये टेंजेंट सेंटर पे जो एंगल बना रहा है ये वाला, ये दोनों एंगल्स कैसे होंगे, आपके इक्वल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया है, नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया है बेटा आपको, दे आर इक्वली इंक्लाइंड, ये जो है इक्वली इंक्लाइंड है, किसको, टू द सेगमेंट, दे आर इक्वली इंक्लाइंड टू द सेगमेंट, कौन से सेगमेंट को, जॉइनिंग द सेंटर टू दैट पॉइंट। इसका मतलब क्या, जॉइनिंग द सेंटर टू दैट पॉइंट, ठीक है। सेंटर से उस पॉइंट को जो सेगमेंट ज्वाइन कर रहा है, मतलब ये वाले सेगमेंट की बात कर रहे हैं ओपी, तो ओपी के साथ दोनों टेंजेंट इक्वली इंक्लाइंड है। तो ओपी के साथ ये टेंजेंट का ये रहा इंक्लिनेशन और ओपी के साथ इस टेंजेंट का ये रहा इंक्लिनेशन, तो ये दोनों इंक्लिनेशंस आपके कैसे हैं बेटा, इक्वल है, ठीक है। तो टेंजेंट के साथ इसका ये इंक्लिनेशन दोनों कैसे है, इक्वल है। तो आप यहाँ से बोल सकते हो सेकेंड वाला कि दे आर इक्वली इंक्लाइंड टू द सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू दैट पॉइंट, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा थियरम नंबर 10.2 फिनिश हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे है आपके पास एक्सरसाइज 10.2, तो शुरू करते हैं। ये आपके चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है, दो ही एक्सरसाइज है। 10.1 हमने पहले ही फिनिश कर दी है, ये सेकेंड एक्सरसाइज है आपकी 10.2। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3 तक, क्वेश्चन 1 से 3 जो है वो आपके MCQs है,
ठीक है, बोला है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड गिव अ जस्टिफिकेशन, आपको सही ऑप्शन सिलेक्ट करके जस्टिफिकेशन देना है। ठीक है, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। आपको बोला है फ्रॉम पॉइंट क्यू, यानी कि पॉइंट क्यू से, फ्रॉम पॉइंट क्यू, तो क्यू पॉइंट ये रहा, तो फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल, इस पॉइंट क्यू से लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल। ठीक है, तो यहाँ पे इस पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ यानी ओ से लेके पी तक बेटा आपको कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, आपको पॉइंट क्यू से लेके पी तक जो टेंजेंट की लेंथ है बेटा वो कितनी दी है, 24 सेंटीमीटर। एंड और क्या बोला है, द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर, ये पॉइंट क्यू का सेंटर से जो डिस्टेंस है वो कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपको क्या पूछा है, देन द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, आपको क्या पूछा है बेटा, सर्कल का रेडियस पूछा है, आपको इस सर्कल का रेडियस बताना है। तो बहुत ही इजी है, क्या करेंगे आप, ठीक है, आपको पता है टेंजेंट और रेडियस परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, बाय थियरम 10.1, तो ये जो एंगल है आपका वो एंगल कितना हो जाएगा बेटा, 90 डिग्री। फिर आपको क्या करना है, इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको लिखना है क्या, OP इज़ परपेंडिकुलर टू PQ। ठीक है, OP इज़ परपेंडिकुलर टू PQ बाय थियरम 10.1। अब ये परपेंडिकुलर है, अगर एंगल 90 डिग्री है तो आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। तो देयरफॉर OP स्क्वायर, देयरफॉर OP का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर, PQ का स्क्वायर विल बी इक्वल टू OQ का स्क्वायर। ठीक है, क्या मिलेगा बेटा आपको, OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर विल बी इक्वल टू OQ का स्क्वायर। अब आपको OP ही जो रेडियस है वो फाइंड करना है, तो OP R है रेडियस, तो R का स्क्वायर प्लस PQ कितना दिया है आपको बेटा, 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू OQ। OQ कितना दिया है बेटा आपको, 25 का स्क्वायर, तो ये मिलेगा 8 स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर 576 इक्वल टू 25 का स्क्वायर 625। तो आपको मिलेगा 8 स्क्वायर, कितना मिलेगा बेटा, 8 स्क्वायर इक्वल टू, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, 625 माइनस 576। तो देयरफॉर आपको 8 स्क्वायर मिल जाएगा, 25 24 49। तो देयरफॉर R इज इक्वल टू, ठीक है, 49 का जो रूट होता है 7। ठीक है, तो देयरफॉर R इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो रेडियस है आपका 7 सेंटीमीटर। कौन सी चॉइस है, फर्स्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर A। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोला है आपको, इन फिगर, ठीक है, इस फिगर के अंदर, इन फिगर इफ TP एंड TQ आर द टू टेंजेंट, कौन से दो टेंजेंट बेटा, एक TP टेंजेंट है और एक TQ टेंजेंट है, ये दो टेंजेंट्स आपको गिवन है। ठीक है, और क्या बोला है, आर टेंजेंट टू अ सर्कल विथ सेंटर O, दोनों टेंजेंट किसको है, सर्कल विथ सेंटर O को। POQ 110 डिग्री है। ठीक है, ये वाला एंगल, तो आपको पूछा है PTQ, PTQ मतलब आपको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, कैसे करोगे, तो बहुत ही सिंपल है, ये टेंजेंट है और ये रेडियस है, तो ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है, और अगेन ये टेंजेंट है और ये रेडियस है, तो ये भी हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, अब क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल्स का सम कितना होता है, चारों एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री। अब 360 में से ये 90 और 90, ये दोनों तो 180 हो गए। ठीक है, तो वो 180 माइनस कर दो, तो इन दोनों का सम भी कितना होना चाहिए बेटा, 180 डिग्री। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ कि इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। एंगल POQ प्लस एंगल PTQ, इन दोनों का जो सम है वो होना चाहिए 180 डिग्री। ठीक है, POQ कितना है, तो POQ है 110 डिग्री प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल PTQ इज इक्वल टू
180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू, आपको मिल जाएगा एंगल पी टी क्यू कितना मिल जाएगा बेटा 70 डिग्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है बेटा आपको थर्ड क्वेश्चन में आपको बोला इफ़ द टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी। ठीक है, पॉइंट पी से दो टेंजेंट्स बन रहे हैं, तो पॉइंट पी से दो टेंजेंट्स बन रहे हैं, कौन, पी ए और पी बी। ठीक है, द टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ, ये दोनों टेंजेंट किसको बन रहे हैं, टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ, आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। ये दोनों टेंजेंट्स एक दूसरे के साथ कितना एंगल बना रहे हैं बेटा 80 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल है वो आपको कितना गिवन है 80 डिग्री। ठीक है, देन एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू, आपको कौन सा एंगल फाइंड करना है बेटा, पी ओ ए, ये वाला पी ओ ए। ठीक है, आपको एंगल पी ओ ए, तो ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब ये वाला एंगल आप कैसे फाइंड आउट करोगे पी ओ ए, तो मैंने अभी ही आपको बताया था कि ये जो दो ट्राइंगल्स होंगे, ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे होंगे बेटा, कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो मैंने स्टेटमेंट भी लिखा था कि ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो 80 डिग्री का हाफ, ये वाला एंगल कितना होगा 40 डिग्री, और ये वाला एंगल भी कितना होगा 40 डिग्री। ठीक है, दोनों एंगल्स कैसे होंगे 40 डिग्री 40 डिग्री, और ये टेंजेंट है और ये रेडियस है। ठीक है, तो टेंजेंट रेडियस परपेंडिकुलर होता है, तो ये एंगल कितना होगा 90। अब आप ये वाले ट्राइंगल में डायरेक्टली एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हो। क्यों, क्योंकि आपको दो एंगल पता है, एक ये पता है 90 और एक ये पता है 40। 90 और 40 130 पता है, तो ये कितना होगा 180 माइनस 130 50 डिग्री। ठीक है, पता ही है। चलो नेक्स्ट आगे कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको लिखना है एंगल ओ पी ए विल बी इक्वल टू एंगल ओ पी बी, और दोनों ही एंगल्स कितने होंगे 40 डिग्री। ठीक है, दूसरा कि ओ ए विल बी परपेंडिकुलर टू ए पी, ओ ए विल बी परपेंडिकुलर टू ए पी बाई थियरम 10.1। थियरम 10.1 से आपका ओ ए और ए पी दोनों क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, तो ये एक एंगल क्या हो गया 90 डिग्री। अब ये 90 है और ये 40 है। ठीक है, तो आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, तो इन ट्राइंगल ओ ए पी, इन ट्राइंगल ओ ए पी। ठीक है, अभी के लिए मैं इसको एंगल x ले लेता हूँ, तो तीनों का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो आप बोल सकते हो x प्लस 90 डिग्री प्लस 40 डिग्री विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। कहाँ से आएगा बेटा, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो x प्लस 130 डिग्री कितना होगा 180 डिग्री, तो x कितना मिल जाएगा बेटा आपको 50 डिग्री। और x मैंने किसको लिया है, x मैंने लिया है एंगल पी ओ ए, तो देयरफॉर एंगल पी ओ ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 50 डिग्री। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है बेटा 50 डिग्री का, फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सिंपल है। ठीक है, चलिए तो बेटा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्या लिखा है बेटा क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर लिखा है प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायामीटर, टेंजेंट्स ड्रॉन वेयर एट द एंड्स ऑफ द डायामीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। मतलब कि एक डायामीटर के एंड पे आपने जो टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं वो पैरेलल है, ऐसा आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। गिवन में क्या लिखोगे बेटा, तो गिवन में आप लिखो कि ए बी इज द डायामीटर ऑफ सर्कल, ए बी जो है वो आपका डायामीटर ऑफ सर्कल है। ठीक है, क्योंकि वो सेंटर ओ में से पास हो रहा है। ठीक है, और आपको क्या प्रूव करना है कि प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ द डायामीटर, तो ए बी इज द डायामीटर ऑफ द सर्कल एंड
एंड इस डायामीटर के एंड्स पे जो टेंजेंट है वो कौन है, एंड पी क्यू एंड आर एस आर टेंजेंट्स at the ends of a diameter, and PQ and RS are the tangents at the ends of a diameter। ठीक है, ये आपका गिवन हो गया। टू प्रूव आपको क्या प्रूव करना है, ठीक है, ये आपका गिवन हो गया। टू प्रूव आपको प्रूव करना है कि ये जो टेंजेंट्स आपने बनाए हैं वो टेंजेंट्स कैसे हैं बेटा, पैरेलल है। तो टू प्रूव पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, टू प्रूव पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, आपको अब ये प्रूव करना है बेटा कि ये दोनों टेंजेंट्स जो है वो पैरेलल। तो बहुत ही इजीली आप प्रूव कर सकते हो। कैसे करोगे, तो देखो ये जो ए ओ है वो आपका रेडियस है, एंड अगेन पी क्यू आपका क्या है, टेंजेंट है। तो टेंजेंट और रेडियस क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। अगेन ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये आपका ओ बी रेडियस है, और आपका आर एस क्या है बेटा, टेंजेंट है। ठीक है, तो टेंजेंट और रेडियस क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एंगल भी 90 और ये एंगल भी 90। ठीक है, तो को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना हो रहा है बेटा, 90 90 180 डिग्री। तो आपकी जो लाइंस होगी वो कैसी हो जाएगी, पैरेलल। ठीक है, सिंपल है। ठीक है, तो प्रूफ में लिखेंगे ओ ए जो है वो रेडियस है, एंड पी क्यू क्या है, टेंजेंट है, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन है, ए। तो ओ ए और पी क्यू कैसे हो जाएंगे बेटा, पैरेलल। तो ओ ए विल बी परपेंडिकुलर टू पी क्यू बाय थियरम 10.1। थियरम 10.1 से क्या होगा बेटा, टेंजेंट और रेडियस दोनों कैसे हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हुए तो आप क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो देयरफॉर एंगल पी ए ओ इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, 90 डिग्री। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में लिख रहा हूँ ओ बी एंड आर एस, ये भी कैसे हो जाएंगे बेटा, परपेंडिकुलर। कहाँ से होंगे परपेंडिकुलर, थियरम 10.1। तो ओ बी परपेंडिकुलर टू आर एस। नेक्स्ट में मैं लिखता हूँ नाउ ओ बी विल ऑल्सो बी परपेंडिकुलर टू आर एस बाय थियरम 10.1। ठीक है, अब थियरम 10.1 से देखोगे तो ओ बी और आर एस ये भी क्या है, परपेंडिकुलर है। तो देयरफॉर एंगल आर बी ओ, ठीक है, आपका एंगल आर बी ओ ये भी कितना हो जाएगा बेटा, 90। तो देयरफॉर एंगल आर बी ओ विल ऑल्सो बी इक्वल टू 90। तो आपका एंगल आर बी ओ भी 90 हो गया, एंड आपका एंगल आर बी ओ भी 90 हो गया, एंड आपका एंगल पी ए ओ भी कितना हो गया, 90 डिग्री। ठीक है, अब ये दोनों पैरेलल लाइंस है एंड ये ट्रांसवर्सल है। ठीक है, और यहाँ पे ये दोनों जो एंगल्स है वो कैसे है बेटा, को इंटीरियर एंगल्स। तो नाउ पी क्यू इज पैरेलल टू, नाउ पी क्यू एंड आर एस आर लाइंस एंड ए बी इज ट्रांसवर्सल। नाउ ए बी इज ट्रांसवर्सल, AB is transversal to lines PQ and RS। ठीक है, तो आपका AB ट्रांसवर्सल हो गया, और दो जो लाइंस है वो कौन सी है, एक लाइन है PQ एंड दूसरी लाइन है RS। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हो गया आपका को इंटीरियर एंगल, ये है आपका को इंटीरियर एंगल। तो एंगल PAO प्लस एंगल RBO, तो नाउ एंगल PAO प्लस एंगल RBO, ठीक है, ये दोनों एंगल्स का सम कितना हो रहा है बेटा, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, विच इज इक्वल टू
180 डिग्री। ठीक है, तो आपके को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री हो रहा है। तो हमने पढ़ा है पहले भी, ठीक है, कि अगर को इंटीरियर का सम 180 होता है तो आपकी लाइंस क्या होगी, पैरेलल। तो देयरफॉर आप बोल सकते हो एस एंगल PAO प्लस एंगल RBO इज इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर PQ विल बी पैरेलल टू। आपके को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री हो रहा है, ठीक है, तो लाइंस हो जाएगी आपकी पैरेलल, बिकॉज सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। ठीक है, तो सिंपल था क्वेश्चन, एकदम इजी। ठीक है, चलिए देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको बोला है प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है बेटा, द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो मैं पहले आपके लिए एक फिगर बना देता हूँ, ये रहा सर्कल। ठीक है, और क्या बोला है, प्रूव दैट, आपको क्या प्रूव करना है, तो परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। इसका मतलब क्या, तो इसका मतलब कि आपने ये एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ले लिया बेटा। ठीक है, ठीक है, अभी परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट, मतलब टेंजेंट को अगर आप परपेंडिकुलर बना रहे हो, टेंजेंट को अगर आप परपेंडिकुलर बना रहे हो, ठीक है, कहाँ से आप टेंजेंट को परपेंडिकुलर बना रहे हो, थ्रू अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो वो जो परपेंडिकुलर होगा वो कहाँ से पास होगा, सेंटर से पास होगा। ठीक है बेटा, पता चला क्वेश्चन, क्या बताना है आपको, परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये है हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P। ठीक है, हम इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P पे क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, किसको परपेंडिकुलर, टू द टेंजेंट को। हमने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे इस टेंजेंट को क्या बनाया बेटा, परपेंडिकुलर बनाया। तो वो परपेंडिकुलर कहाँ से पास होगा, वो परपेंडिकुलर आपके सर्कल के सेंटर में से पास होगा, ऐसा आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी गिवन आपको क्या गिवन है बेटा, तो परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे टेंजेंट को नाम दे देते हैं AB। ठीक है, और यहाँ पे लिख देना है कि AB इज टेंजेंट एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन है बेटा, P, एंड P इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, आपका AB जो है वो टेंजेंट है और आपका जो P है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ठीक है, आपको क्या प्रूव करना है, तो टू प्रूव, आपको प्रूव करना है कि परपेंडिकुलर एट P विल पास थ्रू सेंटर। तो परपेंडिकुलर ड्रॉन एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P टू AB विल पास थ्रू वेयर, सेंटर O। ठीक है, आपको ये प्रूव करना है कि इस टेंजेंट को मैंने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो भी परपेंडिकुलर बनाया है वो कहाँ से पास होने वाला है, थ्रू द सेंटर O। ठीक है, अब हम इसको प्रूव कैसे करेंगे बेटा, तो हम इसको जो प्रूव करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से। अब आप बोलोगे मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है, तो मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन बेटा ऐसा होता है कि पहले हम ऐसा मान लेते हैं कि ये जो हमने परपेंडिकुलर बनाई है, ठीक है, ये जो हम परपेंडिकुलर बना रहे हैं, ठीक है, ये आपका परपेंडिकुलर था और ये टेंजेंट और ये सर्कल। तो सबसे पहले आपको क्या करना है
कि हम ये जो परपेंडिकुलर बना रहे हैं हम मान लेते हैं कि वो सेंटर O से पास नहीं हो रहा है, वो किसी और जगह से पास हो रहा है, किसी और जगह से मतलब एक दूसरे पॉइंट से, और वो दूसरे पॉइंट को हम नाम दे देते हैं O डैश। क्या नाम दे देते हैं बेटा? O डैश। O डैश जो है वो आपके सर्कल का सेंटर नहीं है। वापिस O डैश जो है वो अभी आपके सर्कल का सेंटर नहीं है। अभी हमने क्या मान लिया कि आपका जो है, आपका जो आपने टेंजेंट को परपेंडिकुलर बनाया है वो सर्कल ऑफ सेंटर O से पास नहीं हो रहा है, किसी और जगह से पास हो रहा है। एंड वो और जगह कौन है बेटा? वो और जगह है O डैश। तो प्रूफ तो let us assume that the perpendicular to tangent किसको? परपेंडिकुलर टेंजेंट को at P, ठीक है। let us assume that the perpendicular to the tangent at P does not pass through center O, but it passes through O डैश, ठीक है। आपको क्या अज्यूम करना है? आपको ये अज्यूम करना है कि आपने इस टेंजेंट को जो परपेंडिकुलर बनाया है वो सेंटर O से पास नहीं हो रहा है, वो किससे पास हो रहा है? O डैश से। मतलब अभी आपने तो टेंजेंट को परपेंडिकुलर बनाया है और ये परपेंडिकुलर क्या हो रहा है बेटा? O डैश से पास हो रहा है। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब देयरफॉर आपका एंगल O डैश PB कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। ये तो आपको पता चल गया होगा बेटा कि O डैश PB 90 कैसे हुआ। क्यों? क्योंकि आपने टेंजेंट को जो परपेंडिकुलर बना है वो सेंटर से नहीं, किसी और पॉइंट O डैश से पास हो रहा है। तो आपका O डैश PB कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए, ठीक है। आपका O डैश PB कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। बट और क्या है? O एक्चुअल सेंटर तो क्या है? O है, बट O इज सेंटर एंड कौन रेडियस है? OP इज रेडियस, ठीक है। बट O इज सेंटर एंड OP इज रेडियस। तो क्या होता है? रेडियस और टेंजेंट तो परपेंडिकुलर होते हैं। कहाँ से होते हैं? थ्योरम 10.1। तो अगर O सेंटर है और अगर आपका OP रेडियस है तो देयरफॉर आप क्या बोल सकते हो? OP विल बी परपेंडिकुलर टू AB। कहाँ से? बाय थ्योरम नंबर 10.1। थ्योरम 10.1 से आपका जो OP है वो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर टू AB। और अगर आपका OP परपेंडिकुलर टू AB है मतलब कि आपका एंगल OPB ये भी कितना हो जाएगा? 90। तो देयरफॉर एंगल OPB ये भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। अब अगर आप देखते हो तो आपका देखो, मैं यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ, एंगल O डैश PB ये भी 90 है और यहाँ पे आपका एंगल OPB ये भी कितना है? 90 है। मतलब दोनों ही एंगल 90 है। तो यहाँ पे देयरफॉर एंगल O डैश PB इज इक्वल टू एंगल OPB, ठीक है। आपका एंगल O डैश PB और एंगल OPB ये दोनों इक्वल है, ठीक है। बट अगर आप फिगर में देखोगे तो O डैश PB ये जो है वो स्मॉलर है OPB से, बट एक्चुअली में क्या है? OPB
जो है वो बड़ा है और ओ डैश पी बी वो छोटा है, बट अगर आप देखो तो ये भी 90 आ रहा है और ये भी कैसा आ रहा है, 90 आ रहा है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फिगर ओ डैश पी बी स्मॉलर है, ओ पी बी ग्रेटर है, बट दोनों ही 90 है, दोनों इक्वल भी है, विच इज ओनली पॉसिबल, विच इज पॉसिबल when O डैश coincides with O, ठीक है। ये कब पॉसिबल है, O डैश पी बी और O पी बी बाजू बाजू में होके भी दोनों 90 हो, ये कब पॉसिबल है, विच इज ओनली पॉसिबल व्हेन O डैश कोइंसाइड्स विथ O, ठीक है। तो अगर O डैश और O कोइंसाइड हो रहा है, इसका मतलब O एंड O डैश दोनों सेम पॉइंट है, ठीक है। तो बट O जो है वो सेंटर ऑफ सर्कल है, क्या, O जो है वो सेंटर ऑफ सर्कल है और O डैश से आपने जो लाइन बनाई है वो परपेंडिकुलर है, तो O डैश और O दोनों सेम पॉइंट है, ठीक है। तो O डैश भी क्या होगा, सेंटर ऑफ सर्कल होगा, देयरफॉर O डैश इज ऑल्सो सेंटर ऑफ सर्कल and therefore perpendicular to tangent will pass through center and therefore perpendicular to the टेंजेंट विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। एकदम इजी क्वेश्चन है, ठीक है, खाली आपको समझना है बेटा। अगर आप एक बार समझ गए और कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है, आपको क्या करना है, टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। ये तो आपको दिया है कि ओ सेंटर है, अगर ओ सेंटर है तो ओ पी रेडियस होगा और ओ पी रेडियस हुआ तो टेंजेंट रेडियस परपेंडिकुलर, तो ये एंगल 90। बट आपने तो क्या बोला है कि ये जो है वो O से पास नहीं हो रहा है, जो परपेंडिकुलर है वो O डैश से पास हो रहा है, तो O डैश पी बी भी 90 है और O पी बी भी 90 है, जो कब पॉसिबल है, जब ये दोनों को इंसाइड करे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या बोला है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोला है द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए, फ्रॉम अ पॉइंट ए, किसी एक पॉइंट ए से जो टेंजेंट की लेंथ है, एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर ओ से जो एक पॉइंट है ए, जो कितना दूर है बेटा, 5 सेंटीमीटर दूर है उस पॉइंट से, ठीक है। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज 4 सेंटीमीटर, तो आपके टेंजेंट की लेंथ कितनी है बेटा, 4 सेंटीमीटर। ये है टेंजेंट की लेंथ 4 और ये है सेंटर से डिस्टेंस 5। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो यहाँ पे ओ बी जो है वो आपका हो जाएगा रेडियस ऑफ सर्कल। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो हियर आपका ओ बी जो है वो परपेंडिकुलर टू बी ए होगा, ओ बी इज परपेंडिकुलर टू बी ए। कहाँ से होगा बेटा, बाय थियरम नंबर 10.1, थियरम नंबर 10.1 से ओ बी और बी ये दोनों होगा परपेंडिकुलर, ठीक है। अब अगर ये परपेंडिकुलर है मतलब ये एंगल 90 है, तो यानी कि ये जो है ट्रायंगल वो कैसा है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। तो आप इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। तो इन ट्रायंगल ओ बी ए, इन ट्रायंगल ओ बी ए, ट्रायंगल ओ बी ए के अंदर मेजर एंगल बी, मेजर एंगल बी कितना है बेटा, 90 डिग्री है, मेजर एंगल बी 90 डिग्री है, ठीक है। तो देयरफॉर आपको क्या मिलेगा, ओ बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर। चलो ओ बी कितना है, आर का स्क्वायर प्लस ए बी कितना है, 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए कितना है।
तो आपको मिलेगा आर स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 25। तो आर स्क्वायर आपको मिलेगा बेटा 25 माइनस 16 9। तो आपको आर कितना मिल जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपके आर की वैल्यू 3 सेंटीमीटर आई है और आर क्या है आपका रेडियस ऑफ द सर्कल। देयरफॉर आपके सर्कल का जो रेडियस है वो कितना है 3 सेंटीमीटर। देयरफॉर रेडियस ओ बी विल बी इक्वल टू। ठीक है बेटा, बहुत ही बेसिक, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, चलो क्या लिखा है बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में? आपको बोला है टू कोसेंट्रिक सर्कल्स। कोसेंट्रिक सर्कल्स का मतलब ऐसे दो सर्कल जिसका जो सेंटर है वो सेम है। ठीक है, तो ये दोनों सर्कल, एक जिसका रेडियस 3 है और दूसरा जिसका रेडियस 5 है, ये दोनों सर्कल्स कैसे है बेटा? कोसेंट्रिक सर्कल्स, मतलब दोनों का रेडियस सेम है। ठीक है, तो टू कोसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। एक का रेडियस है 5 सेंटीमीटर और दूसरे का रेडियस है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको क्लियरली विजिबल होगा, बड़े वाले का रेडियस 5, छोटे वाले का रेडियस 3। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। आपको एक ऐसे कॉर्ड की लेंथ फाइंड करनी है जो कि कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, जो कि बड़े वाले सर्कल को कॉर्ड है। ठीक है, एक ऐसी कॉर्ड जो कि बड़े वाले सर्कल को तो कॉर्ड है, यानी कि जो ए बी आपको फिगर में दिख रहा है वो बड़े वाले सर्कल को कॉर्ड है, एंड विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। यही कॉर्ड आपके स्मॉलर सर्कल को टच कर रहा है बेटा, कहाँ पे कर रहा है? पी पे। तो कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल एट पॉइंट पी। ठीक है, और क्या बोला है आपको? तो आपको इस कॉर्ड की लेंथ ढूंढनी है, आपको ए बी की लेंथ ढूंढनी है। तो बहुत ही सिंपल है बेटा, देखो अगर ये बड़े वाले सर्कल का रेडियस है 5, तो मैं दूसरे कलर से हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, वाइट से कर देता हूँ। देखो अगर ये 5 है तो ये वाला जो डिस्टेंस है जो मैं आपको वाइट कलर से शो कर रहा हूँ, ये भी आपके बड़े वाले सर्कल का रेडियस होगा। तो ये 5 है तो ये भी कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद देखो, इसके बाद देखो, अगर आप देखोगे तो अभी ये O से लेके P तक ये छोटे वाले सर्कल का रेडियस है। ठीक है, तो ये छोटे वाले सर्कल का रेडियस कितना होगा? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, बड़े वाले सर्कल का रेडियस 5, छोटे वाले सर्कल का रेडियस 3। अब ये AB जो है वो टच कर रहा है छोटे वाले सर्कल को P पे, तो AB टचेस स्मॉलर सर्कल एट P। तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ AB इज टेंजेंट टू स्मॉलर सर्कल। किसको टेंजेंट है बेटा? स्मॉलर सर्कल को। AB इज टेंजेंट टू स्मॉलर सर्कल एट पॉइंट P। ठीक है, AB जो है वो छोटे वाले सर्कल को टेंजेंट है। AB इज टेंजेंट टू स्मॉलर सर्कल एट पॉइंट P। अगर ये टेंजेंट है तो OP रेडियस है, तो देयरफॉर OP विल बी परपेंडिकुलर टू AB। कहाँ से? बाय थियरम 10.1। थियरम 10.1 से क्या हो जाएगा बेटा? थियरम 10.1 से ये जो रेडियस है वो इस टेंजेंट को क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो ये एंगल कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा आपने क्या पढ़ा है? आपने ऐसा भी पढ़ा है कि अ लाइन ड्रॉन, अभी आपको छोटा सर्कल नहीं देखना है, आपने 9th में एक थियरम पढ़ा है बेटा कि अ लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द कॉर्ड
बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ये आपने 9th में थियरम पढ़ा है बेटा। क्या पढ़ा है? अ लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। आपने एक ऐसी लाइन ड्रॉ की है, कहाँ से? सेंटर ऑफ द सर्कल से। किसको? कॉर्ड को। और वो कैसी लाइन है? परपेंडिकुलर लाइन है, तो वो लाइन आपके कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी, ठीक है, 2 टुकड़ों में डिवाइड करेगी, ठीक है। तो एज ओ पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, देयरफॉर ओ पी बाइसेक्ट्स, देयरफॉर ओ पी बाइसेक्ट्स ए बी, ठीक है। ओ पी जो है वो ए बी को बाइसेक्ट करेगी, तो देयरफॉर ए पी विल बी इक्वल टू पी बी विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, ठीक है। चलो अभी इतना तो क्लियर हो गया आपको। अभी देखो आगे क्या है, तो आगे हमें इस ट्रायंगल में, छोटे वाले ट्रायंगल में 2 साइड पता है। कौन सी 2 साइड पता है? एक पता है 3 और दूसरी पता है 5। तो इन ट्रायंगल ओ पी बी, इन ट्रायंगल ओ पी बी, ट्रायंगल ओ पी बी के अंदर आपको मिलेगा, ये एंगल 90 है, तो देयरफॉर ओ पी का स्क्वायर प्लस पी बी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? ओ बी के स्क्वायर, ठीक है। ओ पी का स्क्वायर प्लस पी बी का स्क्वायर किसके इक्वल है? ओ बी के स्क्वायर से। तो 3 का स्क्वायर प्लस पी बी का स्क्वायर किसके इक्वल है? ओ बी यानी 5 के स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करता हूँ फर्दर, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो देयरफॉर पी बी स्क्वायर आपको बेटा मिल जाएगा 25 माइनस 9 16, तो आपको पी बी मिल जाएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको बेटा पी बी कितना मिल गया है? 4 सेंटीमीटर। अब पी बी आपको 4 मिला है, बट आपका पी बी जो है वो हाफ ए बी है, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हो पी बी जो है वो हाफ ए बी है, तो मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर आपका ए बी जो है वो 2 टाइम्स पी बी हो जाएगा। तो ए बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स पी बी विच इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स पी बी इज़ 4 विच इज़ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको किसकी लेंथ चाहिए थी? ए बी की, और वो कितनी है? 8 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर आपका ए बी कितना आया? 8 सेंटीमीटर। एकदम इजी, ठीक है, कुछ भी करना नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या बोला है? तो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आपको बोला है क्या? अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइड ए बी सी और डी, ठीक है। एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। सर्कमस्क्राइब अ सर्कल मतलब इस क्वाड्रिलेटरल की जो चारों साइड है वो आपके सर्कल को टच कर रही है। क्या? इस क्वाड्रिलेटरल की जो चारों साइड है वो आपके सर्कल को टच कर रही है। कहाँ पे? पी क्यू आर और एस पे, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल ए बी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, ठीक है। और कहाँ पे? ए पी क्यू आर एस पे ये सर्कल को आपका क्वाड्रिलेटरल टच कर रहा है। प्रूव दैट आपको क्या प्रूव करना है? ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। तो यहाँ पे गिवन में क्या लिखोगे बेटा? तो गिवन में आप लिख सकते हो, ठीक है, ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी touches the circle at point PQRS, touches the circle
एट पी क्यू आर एस, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी टचेस द सर्कल एट पी क्यू आर एस, ठीक है। नेक्स्ट, टू प्रूव, आपको क्या प्रूव करना है? आपको यही प्रूव करना है बेटा। तो टू प्रूव में आप लिख दो, आपको क्या प्रूव करना है? ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, ठीक है। तो टू प्रूव ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। नेक्स्ट प्रूफ, नेक्स्ट है आपका प्रूफ। चलो प्रूफ में क्या आएगा? तो अभी आपको क्या प्रूव करना है बेटा? आपको प्रूव करना है ए बी प्लस सी डी, ए बी मतलब ये प्लस सी डी मतलब ये इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, ये साइड्स इक्वल है, ये आपको प्रूव करना है। अब आपने एक थियरम पढ़ा है इसी चैप्टर में, कौन सा? थियरम नंबर 10.2। अब थियरम 10.2 में क्या लिखा है? तो थियरम 10.2 में ऐसा लिखा है बेटा कि अगर आप एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल को दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हो तो उन टेंजेंट्स की जो लेंथ होगी वो इक्वल होगी। जैसे कि अगर आपने एक एक्सटर्नल पॉइंट ए से इस सर्कल को दो टेंजेंट ड्रॉ किए ए एस और ए पी, तो इन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ कैसी होगी? इक्वल होगी, ठीक है। अगर आपने सर्कल को ए से दो टेंजेंट ड्रॉ किए ए पी और ए एस, तो इन दोनों की लेंथ कैसी होगी? इक्वल होगी, ठीक है। तो यहाँ पे बाय थियरम 10.2, बाय थियरम 10.2, ठीक है। क्या थियरम 10.2 क्या बोलता है? कि अगर आपने एक्सटर्नल पॉइंट से कोई टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं तो वो उसकी लेंथ इक्वल है। तो ए पी और ए एस कैसा है? इक्वल। ए पी इज इक्वल टू ए एस, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपको क्या मिलेगी बेटा? सिमिलरली आपने बी से भी तो टेंजेंट्स ड्रॉ की है, तो बी पी और बी क्यू भी कैसा होगा? इक्वल। तो बी पी विल ऑल्सो बी इक्वल टू बी क्यू, ठीक है। अब नेक्स्ट, सिमिलरली सी से भी तो आपने एक्सटर्नल टेंजेंट्स ड्रॉ की है, तो आपको क्या मिलेगा? सी आर इज इक्वल टू सी क्यू। तो सी आर इज इक्वल टू सी क्यू। और सिमिलरली आपने पॉइंट डी से भी तो एक्सटर्नल टेंजेंट्स ड्रॉ की है, तो ये दोनों भी इक्वल होगा। तो डी आर विल बी इक्वल टू, ठीक है, डी आर विल बी इक्वल टू सी आर, सॉरी डी आर विल बी इक्वल टू डी एस, ठीक है। तो डी आर विल बी इक्वल टू डी एस, ठीक है। तो मैंने चारों चार पॉइंट से बता दिया है बेटा, ठीक है। पहले ए से ए पी और ए एस इक्वल, फिर बी से बी पी और बी क्यू इक्वल, फिर सी से सी आर और सी क्यू इक्वल, और फिर डी से डी आर और डी एस इक्वल। अभी आपको क्या करना है? ऊपर के सारे इक्वेशंस को ऐड करना है, ठीक है। तो आप इन सारे इक्वेशंस को ऐड करो, एडिंग all above equations, एडिंग ऑल अबव इक्वेशन। आप ऊपर के सारे इक्वेशंस को ऐड करो तो आपको मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड का जो सम है वो राइट हैंड साइड के सम के इक्वल होगा। तो देयरफॉर आपको मिलेगा ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर, ठीक है, ये इक्वल होगा किसके? ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस के। मैं यहाँ पे ग्रुप बना देता हूँ। कैसे ग्रुप बना रहा हूँ बेटा? तो ग्रुप बना रहा हूँ मैं ए पी प्लस बी पी का, फिर सी आर प्लस डी आर का, फिर मैं नेक्स्ट ग्रुप बना रहा हूँ बी क्यू प्लस सी क्यू का, और जो रिमेनिंग बचा वो बचा ए एस और डी एस। तो ये सारे ऐड हो जाएंगे। ए पी प्लस बी पी
ए पी प्लस बी पी क्या होगा ए बी। फिर नेक्स्ट प्लस सी आर प्लस डी आर, तो देखो सी आर प्लस डी आर क्या होगा सी डी इज इक्वल टू, फिर बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू क्या होगा बी सी, प्लस ए एस और डी एस, ए एस और डी एस, तो ए एस और डी एस ये हो जाएगा आपका ए डी। देखो बेटा क्या यही प्रूव करना है आपको, तो देखो ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस ए डी, बी सी प्लस ए डी। ठीक है, कितना सिंपल था, सिर्फ एक थियरम लगाया आपने और आपका पूरा सम प्रूव हो गया। ठीक है, तो ये आपका प्रूव हो गया है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, एकदम इजी था। ठीक है, ये कौन सा था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, वो क्या बोला है बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 9 में, तो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आपको गिवन है कि इन फिगर, इस फिगर के अंदर आपको क्या बोला है, आपको बोला है एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश, कौन एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल। ये दोनों टेंजेंट्स कैसे है बेटा, पैरेलल है। तो एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ। ठीक है, ये दोनों टेंजेंट पैरेलल है किसको, टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ। ठीक है, and another tangent AB with the point of contact C and another tangent AB, दूसरा जो टेंजेंट है ये वाला पॉइंट है बेटा आपका A एंड ये वाला पॉइंट है आपका B, एंड अनदर टेंजेंट AB टू द सर्कल एट पॉइंट C। ये जो टेंजेंट है तीसरा, ये आपके सर्कल को कहाँ पे टच कर रहा है, एट पॉइंट C, टू अ सर्कल विद द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट C इंटरसेक्टिंग एक्स वाई। ये जो है दूसरा टेंजेंट वो एक्स वाई को और एक्स डैश वाई को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एट पॉइंट A एंड पॉइंट B। ठीक है, प्रूव दैट, आपको क्या प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है एंगल AOB इज 90। ठीक है, मैं दूसरे कलर से हाईलाइट कर देता हूँ एंगल AOB को, ये रहा आपका एंगल AOB, एंगल AOB। ठीक है, आपको ये प्रूव करना है कि एंगल AOB कितना है, 90 है। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो गिवन डेटा में आपको क्या लिखना है, तो गिवन डेटा में आप ये पूरा लिख सकते हो, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल विथ सेंटर O। ठीक है, एंड अनदर टेंजेंट AB विथ द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एट C इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट A एंड एक्स डैश वाई डैश एट B। ये पूरा आपका गिवन डेटा हो गया। और प्रूव क्या करना है आपको, एंगल AOB जो है वो 90 है। ठीक है, तो ये आपकी पूरी फिगर है, आपको इसमें और कुछ नहीं करना है। पहले तो सबसे आपको O और C को जॉइन करना है। क्या बेटा, O और C को जॉइन करना है। तो सबसे पहले जॉइन OC, जॉइन OC। आपने क्या किया, O को C से जॉइन कर लिया। ठीक है, अब अगर आपने O को C से जॉइन कर लिया है, नेक्स्ट स्टेप जो आपको करना है वो है कि आपको इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बताना है। किन दोनों, तो POA और COA, इन दोनों ट्रायंगल्स को आपको कॉन्ग्रुएंट बताना है। कैसे बताओगे, तो बहुत ही सिंपल है बेटा, ये टेंजेंट है और ये रेडियस है, तो टेंजेंट रेडियस परपेंडिकुलर। ठीक है, नेक्स्ट ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, तो टेंजेंट रेडियस परपेंडिकुलर। ये भी 90, ये भी 90। ठीक है, दूसरी बात, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है और हाइपोटेनियस क्या हो गया, कॉमन। तो ये और ये दोनों ट्राइंगल्स बहुत ही इजीली आपने क्या प्रूव कर दिए, कॉन्ग्रुएंट। तो ठीक है, मैं दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देता हूँ।
इन ट्राइंगल POA एंड ट्राइंगल COA, इन ट्राइंगल POA एंड ट्राइंगल COA, ट्राइंगल POA और ट्राइंगल COA के अंदर पहला OP इक्वल टू OC, क्या बोला है बेटा, OP इज इक्वल टू OC रेडियाई, ठीक है, एक साइड हो गई, फिर एक राइट एंगल, तो एंगल एंगल OPY, एंगल OPY विल बी इक्वल टू एंगल OC, एंगल OPA लिख दो बेटा, एक काम करो, ये भी इरेज हो गया, एंगल OPA लिख दो, यहाँ पे OP इज इक्वल टू OC रेडियाई हो गया। नाउ एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OCA, कैसे, बोथ 90 डिग्री, बोथ 90 डिग्री, आपका OPA भी 90 डिग्री है और आपका OCA भी 90 डिग्री है, कैसे, कैसे, तो बाय थियरम 10.1, थियरम 10.1 से क्या हुआ था, टेंजेंट रेडियस परपेंडिकुलर, तो दोनों 90 हुए थे बाय थियरम 10.1, तो रेडियस इक्वल, दोनों ही राइट एंगल है, और OA इक्वल टू OA कॉमन साइड, OA इक्वल टू OA कॉमन साइड। तो आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो बेटा आप, के राइट एंगल दोनों है हाइपोटेनियस, कॉमन है, और साइड दोनों की इक्वल है, तो देयरफॉर ट्राइंगल POA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COA बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है, RHS से आपका एंगल POA और एंगल COA, ठीक है, दोनों ट्राइंगल्स पहले तो आपके हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, तो देयरफॉर एंगल POA इज इक्वल टू एंगल COA, दोनों को नाम दे रहा हूँ एंगल 1, ये कहाँ से इक्वल हुआ बेटा, बाई CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल, तो देयरफॉर एंगल POA, ये भी एंगल 1 होगा और ये भी एंगल 1 होगा बाई CPCT। सिमिलरली आप ये प्रूव कर सकते हो कि ये दोनों ट्राइंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट है, तो ये भी एंगल 2 होगा, तो ये भी एंगल 2 होगा, तो आपको नेक्स्ट लिखना है सिमिलरली वी कैन प्रूव क्या बेटा, एंगल COB इज इक्वल टू एंगल QOB विच इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है, तो मैंने ये दोनों एंगल्स भी सिमिलरली इक्वल होंगे और इन दोनों को नाम दिया है एंगल 2, पहले ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे और CPCT से दोनों एंगल इक्वल। अब आपको पता है कि POQ जो है, ठीक है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, और ये दोनों जो है वो आपके पैरेलल टेंजेंट्स है, तो ये आपका डायामीटर है, तो नाउ एंगल POQ इज अ स्ट्रेट लाइन, तो नाउ POQ इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, POQ आपका एक स्ट्रेट लाइन है, तो आपके चारों एंगल, कौन से चारों, 1 1 2 2, पूरे का सम कितना होगा बेटा, 180 डिग्री, तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 2, चारों एंगल का सम 180 डिग्री, तो 2 टाइम्स एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज 180 डिग्री, तो आपको मिलेगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब अगर आप देखोगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 यही है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 यही है, कौन सा, एंगल AOB, तो देयरफॉर आप बोल सकते हो कि एंगल AOB कितना है बेटा, 90 डिग्री। देयरफॉर आप बोल सकते हो एंगल AOB कितना है बेटा आपका, 90 डिग्री है, ठीक है।
तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जब भी ये क्वेश्चन आता है सबसे पहले क्या करना है, OC को ज्वाइन कर दो, दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो। तो CPCT से एंगल 1, सिमिलरली एंगल 2, फिर चारों का सम 180, तो ये दोनों 90। ठीक है, एकदम प्लेन सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए आपको क्या बोला है। तो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर आपको गिवन है कि प्रूव दैट, आपको क्या प्रूव करना है, तो आपको प्रूव करना है एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स। ये दो टेंजेंट है, ये पहला टेंजेंट और ये दूसरा टेंजेंट। ठीक है, तो आपको बोला है एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, यानी कौन सा एंगल, ये वाला एंगल। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल, यानी कि इसी एंगल की बात हो रही है, इस सप्लीमेंट्री टू, सप्लीमेंट्री का मतलब उस एंगल का सम 180 हो रहा है किसी और एंगल के साथ। तो देखते वो दूसरा एंगल कौन सा है। इस सप्लीमेंट्री टू एंगल सबटेंडेड बाय, किससे, एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट। कौन सा लाइन सेगमेंट, बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। तो लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट, ये रही आपकी लाइन सेगमेंट, जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये रहा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। तो आप इन दोनों पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को, इन दोनों पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को सेंटर से ज्वाइन करते हो, इन दोनों पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को सेंटर से ज्वाइन करते हो। तो ये लाइन जब दोनों को ज्वाइन करते हो तो आपको ये एंगल मिल रहा है। ठीक है, इस सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट, मतलब ये लाइन सेगमेंट, ठीक है, एंगल सबटेंड कर रहा है, एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट। ये लाइन सेगमेंट कहाँ पे एंगल सबटेंड कर रहा है, तो बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ऐसा लाइन सेगमेंट जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन कर रहा है एट द सेंटर, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। ये लाइन सेगमेंट कौन सा एंगल सबटेंड कर रहा है बेटा, तो ये लाइन सेगमेंट सबटेंड कर रहा है एंगल BOA। ठीक है, तो पहला एंगल ये है, दूसरा एंगल ये है। आपको बताना है कि ये दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री है। तो बहुत ही इजी है। सबसे पहले तो बेटा ये टेंजेंट है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये रेडियस है, तो यहाँ पे ये एंगल कितना आएगा 90 डिग्री बाय थ्योरम 10.1। अगेन ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, तो ये एंगल भी कितना आएगा 90 डिग्री बाय थ्योरम 10.1। तो हम लोग लिख सकते हैं कि PA एंड PB आर टेंजेंट, PA and PB are tangent and OA and OB are radius, and OA and OB are radius. तो therefore by theorem 10.1, therefore बाई थ्योरम 10.1, बाई थ्योरम 10.1 बेटा आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा थ्योरम 10.1 की हेल्प से, बाई थ्योरम 10.1 OA इज परपेंडिकुलर टू PA, OA इज परपेंडिकुलर टू PA and OB इज परपेंडिकुलर टू PB and OB इज परपेंडिकुलर टू PB। तो OA किसको परपेंडिकुलर है, PA को, और OB किसको परपेंडिकुलर है, PB को। तो यहाँ पे आपके ये दोनों एंगल्स का सम कितना हो गया बेटा 90, 90, 180। तो देयरफॉर एंगल PAO इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल PBO is also equal to
90। आपका पी ए ओ 90 डिग्री आ गया एंड आपका पी बी ओ भी कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगर ये दोनों 90 है, ठीक है, तो इन चारों का सम तो 180 होगा। ठीक है, तो एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी, ठीक है, प्लस ये दोनों तो 90 है तो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस ये वाला एंगल ए ओ बी, चारों चार बेटा क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स है तो इनका होगा सम कितना, 360। कहाँ से आया, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो अभी ये 90 90 180 है तो एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी प्लस 180 डिग्री विल बी इक्वल टू 360 डिग्री, और ये 180 इधर आके माइनस हो जाएगा तो आपको मिलेगा देयरफॉर एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और अगर इन दोनों एंगल्स का सम, अगर इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री हो रहा है तो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे बेटा, सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो एकदम इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 11, आपको क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 11 में, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। एक पैरेललोग्राम, कौन सा पैरेललोग्राम है, बाहर वाला। ठीक है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। आपका जो पैरेललोग्राम है वो है ए से लेके बी तक, ठीक है, फिर बी से लेके सी तक, फिर सी से लेके डी तक, और फिर ए से लेके डी तक। ठीक है, तो आपको बोला है प्रूव दैट द पैरेललोग्राम, एक ऐसा पैरेललोग्राम ए बी सी डी जो आपके सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। सर्कमस्क्राइब मतलब टच कर रहा है क्वाड्रिलेटरल और पैरेललोग्राम एक दूसरे को, कौन से पॉइंट पे, पी क्यू आर एस, इज अ रोम्बस। आपको ये प्रूव करना है कि ये जो पैरेललोग्राम है वो रोम्बस है। तो गिवन, ठीक है, क्या गिवन है बेटा आपको, तो पैरेललोग्राम ए बी, गिवन में लिखो पैरेललोग्राम ए बी सी डी touches the circle at PQRS, touches the circle at PQRS। ठीक है, ये जो पैरेललोग्राम है ए बी सी डी वो आपके सर्कल को टच कर रहा है, कहाँ पे, पी क्यू आर एस पे। पैरेललोग्राम ए बी सी डी कहाँ टच कर रहा है, पी क्यू आर एस पे। ठीक है, नेक्स्ट टू प्रूव, आपको क्या प्रूव करना है, तो आपको प्रूव करना है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है बेटा, आपको प्रूव करना है कि इज अ रोम्बस। तो आपको ऐसा प्रूव करना है कि ए बी सी डी रोम्बस है। आपको ये प्रूव करना है बेटा कि आपका जो ए बी सी डी है वो क्या है, रोम्बस है। ठीक है, तो अभी जैसा कि हमने आगे एक क्वेश्चन में किया था, वहाँ पे ये जो सर्कमस्क्राइब कर रहा था वो पैरेललोग्राम था, सॉरी वो एक क्वाड्रिलेटरल था। तो उस क्वाड्रिलेटरल के अंदर हमने क्या प्रूव किया था कि ऑपोजिट साइड का सम इक्वल होता है। ठीक है, तो वो सम के अंदर हमने प्रूव किया था कि ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू बी सी या तो ए डी प्लस बी सी। तो सेम हमको यहाँ पे भी पहले प्रूव करना है। सबसे पहले बेटा आपको यहाँ पे क्या प्रूव करना है कि ऑपोजिट साइड्स का सम इक्वल होता है। तो प्रूफ में सबसे पहले तो एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स इक्वल होते हैं। सो ये और ये दोनों टेंजेंट्स इक्वल होंगे। अगेन ये और ये दोनों टेंजेंट्स, सॉरी ये और ये दोनों टेंजेंट्स इक्वल होंगे। इस पॉइंट से ये दोनों टेंजेंट्स इक्वल होंगे और इस पॉइंट से
ये दोनों टेंजेंट्स इक्वल होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे यही करना है। सबसे पहले बाय थियरम 10.2 थियरम नंबर 10.2 से आपके एक्सटर्नल पॉइंट से जो आप टेंजेंट्स बना रहे हो वो इक्वल है। तो AS इज इक्वल टू AP, AS इज इक्वल टू AP। सेकेंड AS इक्वल टू AP है, तो सेकेंड में लिखो BQ इक्वल टू BP, BQ इज इक्वल टू BP। ठीक है, थर्ड लिखो CQ इक्वल टू CR, CQ इज इक्वल टू CR। और फोर्थ में लिखो DS इज इक्वल टू DR। ठीक है, ये क्या है बेटा, ये एक्सटर्नल पॉइंट से सारे टेंजेंट्स है जो इक्वल होते हैं। ठीक है, अगर आप इन सबको ऐड करते हो बाय एडिंग अबव इक्वेशन, अगर आपने ऊपर वाले सब इक्वेशंस को ऐड किया तो आपको क्या मिलेगा बेटा, आपको मिलेगा AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS विल बी इक्वल टू AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR। ठीक है, CR प्लस DR। और अब आपको क्या करना है, इसको एक साथ ग्रुप कर देना है। ठीक है, तो BQ प्लस CQ, ठीक है, AP प्लस BP, CR प्लस DR और AS प्लस DS। चलो AS प्लस DS क्या होगा, AD। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ AD प्लस BQ प्लस CQ, ये हो जाएगा BC इक्वल टू यहाँ पे AP प्लस BP, AP प्लस BP होगा AB और दूसरा CR प्लस DR, ये हो जाएगा CD। ठीक है, तो अभी आपने क्या प्रूव कर दिया, वही जो आगे वाले क्वेश्चन में प्रूव किया था, क्या ऑपोजिट साइड्स का सम इक्वल होता है। तो AD प्लस BC इज इक्वल टू क्या मिला बेटा आपको, AB प्लस CD। ठीक है, नेक्स्ट अब ये क्या है, पैरेललोग्राम है। तो अगर ABCD पैरेललोग्राम है तो उसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। तो एज ABCD इज अ पैरेललोग्राम देयरफॉर ऑपोजिट साइड्स इक्वल, तो AB इज इक्वल टू CD, AB इज इक्वल टू CD एंड दूसरा आप क्या बोल सकते हो, दूसरा आप बोल सकते हो AD इज इक्वल टू BC एंड AD इज इक्वल टू, आपको ABCD पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल मिल जाएंगे बेटा। तो AB और CD दोनों इक्वल और सेकेंड क्या मिलेगा, AD और BC ये भी आपको क्या मिल जाएगा, इक्वल। तो अभी आप क्या करो, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो। ठीक है, तो आप यहाँ पे AB की जगह या तो CD की जगह आप AB पुट कर दो एंड आप AD की जगह BC पुट कर दो। तो आपको मिलेगा, इसको दे दो नंबर 1, तो 1 की हेल्प से आपको क्या मिलेगा, BC प्लस BC इज इक्वल टू AB की जगह AB और CD की जगह भी AB। तो यहाँ पे मिला 2BC इज इक्वल टू 2AB, देयरफॉर BC इज इक्वल टू AB। ठीक है, आपको क्या मिल गया बेटा, आपको मिल गया BC और AB ये क्या है, इक्वल है। ये आपने प्रूव कर दिया कि BC और AB इक्वल है। अब पहले से आप क्या बोलोगे, देखो आपका BC जो था वो तो किसके इक्वल था। ठीक है, यहाँ से अगर आप इसको 2 नंबर दे दो, ठीक है, तो BC जो है वो तो किसके इक्वल है, AD के, और आपका AB किसके इक्वल है, CD के। तो आपको क्या मिला बेटा, BC इक्वल टू AB इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू CD। मतलब आपको चार साइड्स कैसी मिल गई बेटा, तो आपको चार साइड्स इक्वल मिल गई। तो आपकी चारों साइड्स इक्वल मिल गई, देयरफॉर आप बोल सकते हो कि आपका ABCD क्या है, आपका ABCD जो है वो
रोम्बस है। ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले वही आपको ऑपोजिट साइड्स का जो सम है उसको इक्वल प्रूव कर देना है। ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, और उसके बाद आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी है कि उसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो उसको यूज़ करोगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा, आपको चारों साइड्स इक्वल मिल जाएगी। और अगर आपकी चारों साइड्स इक्वल है तो आप इजीली प्रूव कर सकते हो कि आपका ये जो क्वाड्रिलेटर, ये जो पैरेललोग्राम है वो क्या होगा, रोम्बस होगा। ठीक है, चलो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या दिया है बेटा क्वेश्चन नंबर 12 में, तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बोला है अ ट्राइंगल ए बी सी। आपके पास एक ट्राइंगल है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ट्राइंगल का नाम है ए बी, यहाँ पे है, और सी। अ ट्राइंगल ए बी सी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4। ये ट्राइंगल हमने ड्रॉ किया है और ये ट्राइंगल इस सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, मतलब ट्राइंगल की तीनों साइड्स इस सर्कल को टच कर रही है। ठीक है, ऑफ रेडियस 4, तो ये छोटे वाले सर्कल जो अंदर है उसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर। सच दैट द सेगमेंट बी डी एंड डी सी, कौन से सेगमेंट्स बी डी एंड डी सी, यहाँ पे बेटा पॉइंट डी है। सच दैट द सेगमेंट्स बी डी एंड डी सी इंटू विच बी सी इज डिवाइडेड बाई द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट डी। ठीक है, डी जो है वो बी सी को क्या लेंथ में कट कर रहा है, ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ है आपकी 8 सेंटीमीटर और ये लेंथ है आपकी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या बोला है, रिस्पेक्टिवली एज शोन इन द फिगर। फाइंड द साइड्स ए बी एंड ए सी। आपको ए बी भी ढूंढना है और ए सी भी ढूंढना है। ठीक है, ये दोनों साइड्स आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चलो तो अभी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये जो पॉइंट है वो ई है एंड ये जो पॉइंट है वो एफ है। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करने से आपको एक थियरम लगाना है, वो है 10.2। जैसे कि ये सर्कल है और ये एक्सटर्नल पॉइंट है, तो एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होगी, तो जितना बी डी होगा उतना ही बी ई होगा। तो बी डी 8 है तो बेटा बी ई भी कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। उसके बाद जितना सी डी है उतना ही सी एफ होगा, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स इक्वल होते हैं। तो ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा, 6 सेंटीमीटर। और आगे देखते हैं, आपको साइड्स ए बी और ए सी फाइंड करनी है। तो ए बी ये वाली साइड, ए सी ये वाली साइड, दोनों साइड्स के लिए आपके पास 8 और 6 तो है, सिर्फ इतना पोर्शन मिसिंग है, और ये दोनों भी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट है। तो अगर आपने एक को x लिया तो दूसरा भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अगर आपने एक को x लिया है तो दूसरा भी x हो जाएगा। अब आपका पूरा ए बी हो गया x+8 और पूरा ए सी आपका हो गया x+6। ठीक है, आपको ट्राइंगल की तीनों साइड्स मिल चुकी है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग स्टार्टिंग में लिख देते हैं बाय थियरम 10.2, बाय थियरम 10.2, थियरम नंबर 10.2 से क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा ए ई इक्वल टू ए एफ इक्वल टू एक्स। दूसरा बी डी इक्वल टू बी ई, बी डी इज इक्वल टू बी ई इज इक्वल टू 8। और थर्ड सी डी इक्वल टू सी एफ इक्वल टू 6, सी डी इक्वल टू सी एफ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपको पूरा ए बी कितना मिलेगा बेटा, x+8। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, आपका जो ए बी है वो कितना है बेटा, x+8। और आपका जो ए सी है वो कितना हो जाएगा, तो आपका ए सी हो जाएगा x
प्लस 6। ठीक है, तो हमारी यहाँ तक की फिगर पूरी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब ऑल्सो बाय थियरम 10.1 आपको थियरम 10.1 का भी यूज़ करना है, क्योंकि ये टच कर रहा है तो ये टेंजेंट और रेडियस परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ पे ये एंगल 90 होगा, अगेन यहाँ पे ये एंगल 90 होगा, और अगेन यहाँ पे ये वाला एंगल भी कितना होगा, 90 डिग्री। तो आगे यूज़ करने का आएगा, तो मैं अभी से लिख के रखता हूँ। बाय थियरम 10.1 आपका टेंजेंट और रेडियस परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो आपका ये जो पॉइंट है उसको ओ नाम दिया है, आपको मिलेगा ओ ई परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है, उसके बाद ओ एफ परपेंडिकुलर टू ए सी, और थर्ड ओ डी परपेंडिकुलर टू बी सी। ठीक है, तो थियरम 10.1 से ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर और ये भी परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इतना पूरा क्लियर हो गया है। चलो अभी आपको क्या करना है, ए बी और ए सी की लेंथ ढूंढनी है। ए बी और ए सी की लेंथ आपको कैसे मिलेगी, तो अगर आपने ये x की वैल्यू फाइंड कर ली तो यहाँ पे आप x की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दोगे और आपको ए बी और ए सी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो अब आप x की वैल्यू कैसे ढूंढोगे, तो x की वैल्यू ढूंढने के लिए आपको क्या करना है बेटा, ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है। ठीक है, बहुत बार पूछा है इसको। तो आपको x की वैल्यू ढूंढने के लिए क्या करना है, पहले इस ट्रायंगल को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। कितने पार्ट में, 3 पार्ट में। कौन से 3 पार्ट, पहला है ट्रायंगल ओ ए से लेके सी और ओ, ट्रायंगल ए ओ सी, ये आपके पहला ट्रायंगल है। ठीक है, दूसरा पार्ट, दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, तो दूसरा ट्रायंगल वाइट कलर से शो कर रहा हूँ। दूसरा है आपका ट्रायंगल, कौन सा है बेटा, बी ओ सी। और तीसरा जो ट्रायंगल है उसको ग्रीन कलर से शो कर देता हूँ। तो तीसरा ट्रायंगल हो जाएगा, ये थोड़ा सा आपको ब्लैक और ग्रीन अच्छे से दिखेगा नहीं, बट देख पाओगे आप। तो तीसरा जो ट्रायंगल है वो ग्रीन कलर का है, ए ओ बी। तो मैंने इस ट्रायंगल को 3 अलग अलग कलर से शो किया है। ठीक है, और पूरे ट्रायंगल को मैंने 3 ट्रायंगल में डिवाइड किया है। पहला है ट्रायंगल ए ओ बी, दूसरा है ट्रायंगल बी ओ सी, और तीसरा है ट्रायंगल ए ओ सी। मैं एक एक करके तीनों ट्रायंगल का एरिया फाइंड करूँगा और तीनों ट्रायंगल के एरिया को ऐड कर दूंगा, क्लब कर दूंगा, तो मुझे ये पूरे ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं इन तीनों ट्रायंगल का एरिया कैसे ढूंढूंगा, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। देखो मुझे पता है ये जो है वो रेडियस है, तो रेडियस 4 है, यहाँ पे भी ये जो है वो रेडियस है, और वो भी कितना है बेटा, 4 है, और यहाँ पे भी ये जो है वो रेडियस है, तो ये भी कितना है, 4। तो बेस हाइट, बेस हाइट, बेस हाइट, बेस हाइट, बेस हाइट पता है, तो मैं पहले हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा के इस तीनों ट्रायंगल का एरिया ढूंढ के उसको क्लब करके पूरे ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लूँगा। और दूसरी बार मैं इसी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करूँगा हेरन्स फार्मूला से, और फिर मैं दोनों एरिया को इक्वेट करके x की वैल्यू फाइंड करने वाला हूँ। तो ये है मेरा अपकमिंग प्रोसेस जो मैं फॉलो करने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं एक एक करके स्टार्ट करता हूँ एरिया ढूंढना। सबसे पहले ढूंढते हैं एरिया ट्रायंगल ए ओ बी का। तो यहाँ पे मैं एरिया के लिए स्मॉल ए आर लिख देता हूँ। ठीक है, एरिया का स्मॉल ए आर, तो ये सेंटीमीटर था। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी, ठीक है, तो ए ओ सी का एरिया कितना होगा, तो वो होगा हाफ इंटू बेस। चलो ए ओ सी का बेस कितना होगा, ए सी, और इंटू हाइट, हाइट कौन होगा बेटा, ओ एफ। तो ये होगा हाफ इंटू बेस ए सी x प्लस 6,
इनटू जो हाइट है ओ एफ वो कितना है 4, ठीक है, 2 2s आर 4, ठीक है, तो ये होगा x प्लस 6 इंटू 2x प्लस 12, ठीक है। ये क्या आया बेटा, ये फर्स्ट ट्राइंगल का एरिया आ गया। सिमिलरली सेकंड का ढूंढते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC तो ढूंढ लिया, अभी ढूंढते हैं BOC। ये क्या होगा, हाफ इनटू, चलो इसका बेस कितना है BC और इसकी हाइट कितनी है OD, तो हाफ इनटू बेस BC कितना है बेटा, बेस BC 8 प्लस 6 14 इनटू, चलो हाइट कितनी है 4, ठीक है, तो ये होगा 2 7 ज़ा 14 7 4 ज़ा 28, ठीक है, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब तीसरे ट्रायंगल का एरिया ढूंढता हूँ। तीसरा कौन सा ट्रायंगल बेटा, तो AOB, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, ठीक है, ये कितना होगा, हाफ इनटू, चलो बताओ इसका बेस क्या होगा, इसका बेस होगा AB और इसकी हाइट कितनी होगी, तो इसकी हाइट होगी OE, तो हाफ इनटू, चलो AB कितना है, AB है x प्लस 8 और इनटू OE कितना है 4, ठीक है, 2 2 ज़ार 4, ठीक है, x प्लस 8 इंटू 2 ये होगा 2x प्लस 16 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये भी होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने एक एक करके तीनों ट्रायंगल्स का एरिया ढूंढ लिया है, तो पूरे ट्रायंगल का एरिया इसका सम हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे ही लिख देता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 2x प्लस 12 प्लस 28 प्लस 2x प्लस 16, तो ये होगा 2x और 2x 4x प्लस 40 और 16, ये होगा 4x प्लस 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये किसका एरिया आया, ABC का एरिया कितना आया बेटा, 4x प्लस 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार मैंने 3 ट्रायंगल में डिवाइड करके ढूंढ लिया। अभी मैं क्या करूँगा, इसी ट्रायंगल का एरिया हेरेंस फार्मूला से ढूंढने वाला हूँ। हेरेंस फार्मूला भी बताऊंगा मैं और सब कुछ अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। उसके लिए आपको तीनों साइड्स पता होनी चाहिए। तो पहली साइड है x प्लस 6, दूसरी साइड है x प्लस 8 और तीसरी साइड है 8 प्लस 6 14, ठीक है। तो x प्लस 6, x प्लस 8 और 14। तो हेरेंस फार्मूला के लिए आप तीनों साइड्स को a, b और c में लिखते हो, ठीक है। तो पहली साइड x प्लस 6, ठीक है, दूसरी साइड b ले लेता हूँ x प्लस 8 और तीसरी साइड c ले लेता हूँ 14। सबसे पहले आपको सेमी पेरीमीटर ढूंढना है, a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। a x प्लस 6, b x प्लस 8, c 14 डिवाइड बाई 2, तो ये होगा 2x प्लस 14 और 6 20 और 8 28 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 कॉमन निकालोगे और कैंसिल करोगे तो ये आएगा x प्लस 14। तो आपका सेमी पेरीमीटर S आ गया है x प्लस 14, ठीक है। अब आपको तीनों चीज़ें ढूंढनी है। एक बार ढूंढना है s माइनस a, ठीक है। तो s माइनस a कितना होगा, वो होगा बेटा x प्लस 14 s माइनस a x प्लस 6, तो ये आएगा x कैंसल 14 माइनस 6 8। फिर आपको ढूंढना है s माइनस b, ठीक है। तो चलो s माइनस b कितना होगा, s माइनस b s x प्लस 14 माइनस b कितना है बेटा x प्लस 8, तो ये होगा x कैंसल 14 माइनस 8 6। फिर s माइनस c, चलो s x प्लस 14 माइनस c कितना है 14, तो ये हो जाएगा x, ठीक है। अब हेरेंस फार्मूला, तो हेरेंस फार्मूला में एरिया कैसे ढूंढते हैं, तो हेरेंस फार्मूला में जो एरिया होता है वो होता है
एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो अंडर रूट एस कितना है बेटा, एस है एक्स प्लस 14 इंटू एस माइनस ए 8, एस माइनस बी 6 और एस माइनस सी एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट 48, 6 8 जार 48 इंटू एक्स प्लस 14। ठीक है, ये एरिया जो है बेटा, ये आपने कैसे ढूंढा है, तो ये एरिया आपने ढूंढा है बाय यूजिंग हेरेंस फार्मूला। ठीक है, और आपने दूसरा भी एक एरिया ढूंढा है। ठीक है, दूसरा एरिया कितना था, 4x प्लस 56, वो आपने डायरेक्टली ढूंढा है। तो ये दोनों एरिया कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, इसको ऐसा है तो यहाँ पे 4x प्लस 56 और ये अंडर रूट, तो ये दोनों इक्वल होंगे। तो मैं एक ही जगह लिख देता हूँ 4x प्लस 56, जो पहले वाला एरिया है वही इक्वल है, किसके इक्वल है, अंडर रूट 48x और इंटू एक्स प्लस 14। ठीक है, यहाँ पे मैं 48 को ब्रेक करता हूँ तो 48 होगा 16 3 ज़ा 48। ठीक है, ये होगा 16 इंटू 3, तो मैं 16 को बाहर लिख देता हूँ और इसमें से 4 कॉमन निकाल देता हूँ। ये होगा 4 कॉमन x प्लस 4 1 ज़ा 14, 4 ज़ा 56 होता है। यहाँ से मैं 16 को बाहर निकालूंगा रूट के, तो वो 4 हो जाएगा। ठीक है, 16 3 ज़ा 48, 16 बाहर 4, अंदर कितना बचा बेटा, तो अंदर बचा 3x इंटू एक्स प्लस 14। ठीक है, ये 4 और ये 4 कैंसिल आउट हो गया। अब देखो यहाँ पे भी x प्लस 14 है, यहाँ पे भी x प्लस 14 है, तो मैं x प्लस 14 को निकालने के लिए स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करता हूँ। ठीक है, तो मैंने किया स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो आपको मिलेगा x प्लस 14 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से रूट निकल जाएगा 3x इंटू एक्स प्लस 14। ठीक है, तो x प्लस 14 दोनों साइड से कट हो रहा है, x प्लस 14 इज इक्वल टू 3x, ये x को इधर लेके सब्ट्रैक्ट कर दो, 3x माइनस एक्स, 2x इज इक्वल टू 14, तो x इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको x की वैल्यू मिल चुकी है फाइनली, और वो कितनी आ गई है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर x 7 मिला है तो आपका जो AB है वो कितना हो जाएगा, तो आपका जो AB है वो हो जाएगा, आपका AB जो है वो हो जाएगा, x की जगह 7 रख दो तो 7 प्लस 8 15, और आपका AC हो जाएगा x की जगह 7 प्लस 6 13। ठीक है, तो आपका AC आया 13 सेंटीमीटर और आपका AB आ गया 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको AB और AC दोनों की वैल्यूज़ मिल चुकी है। ठीक है बेटा, अच्छे से समझना, बहुत ही इम्पोर्टेंट सम है। ठीक है, चलिए, तो ये था, कुछ है नहीं, डिफ़िकल्ट नहीं है बेटा, सिर्फ एक बार एक ट्राइंगल को 3 पार्ट में डिवाइड करो, तीनों का एरिया अलग से ढूंढो, हेरेंस फार्मूला से एरिया ढूंढो, दोनों को कंपेयर करो, x की वैल्यू मिल जाएगी, वो सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, इजी सम है। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपको बोला है कि प्रूव दैट, आपको क्या प्रूव करना है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, कोई एक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट साइड्स। ठीक है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, यानी ऑपोजिट साइड्स में अभी के लिए आप एक बार यहाँ पे AB लिया है। ठीक है, तो दूसरा इसके ऑपोजिट साइड्स कौन होगा, CD। तो आपको प्रूव करना है कि ऑपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, जैसे कि AB और CD, ठीक है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। अब ये क्वाड्रिलेटरल कैसा है, जो सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। इस क्वाड्रिलेटरल की तीनों साइड आपके सर्कल को टच कर रही है। तो ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ सर्कल। इसका मतलब कि ये दोनों ऑपोजिट साइड्स आपके सेंटर पे
जैसे कि ये साइड ये एंगल सेंटर पे बना रही है एंड ये ऑपोजिट साइड सेंटर पे ये एंगल बना रही है, ठीक है। तो ऑपोजिट साइड्स सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर, मतलब कि ये एंगल और ये एंगल का सम है 180 डिग्री। टू प्रूव आप बोल सकते हो कि एंगल AOB फर्स्ट एंगल AOB प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री। सेकेंड, अगर आप दूसरी ऑपोजिट साइड्स देखना चाहो तो दूसरी ऑपोजिट साइड एक है AD और दूसरी ऑपोजिट साइड है BC। तो ये जो दो ऑपोजिट साइड है AD और BC, ये सेंटर पे कौन सा एंगल बना रही है? तो ये सेंटर पे ये वाला एंगल बना रही है, ये सेंटर पे ये वाला एंगल बना रही है। तो ये दोनों एंगल्स भी कैसे है बेटा? सप्लीमेंट्री है। तो AOD प्लस BOC, सेकेंड एंगल AOD प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपको प्रूव करना है। गिवन क्या है? तो गिवन यही है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो इस सर्कल को क्या कर रहा है? सरकमस्क्राइब कर रहा है, मतलब इसकी जो साइड्स है वो इस सर्कल को टच कर रही है, ठीक है। अब ये हम प्रूव कैसे करेंगे? तो ये प्रूव करने के लिए बेटा हमने क्या किया? तो ये प्रूव करने के लिए हमने पहले तो ये क्वाड्रिलेटरल जहाँ पे भी ये सर्कल को टच कर रहा था वहाँ पे नाम दे दिया पॉइंट्स को। यहाँ पे नाम दे दिया P, यहाँ पे नेम दे दिया Q, यहाँ पे नेम दे दिया R और यहाँ पे नाम दे दिया है S, ठीक है। हमने नाम दे दिया है P, Q, R और S। फिर हमने क्या किया है? इन पॉइंट्स को सेंटर से ज्वाइन कर दिया है, ठीक है। तो ज्वाइन आपको किसको करना है? पहले तो ये क्वाड्रिलेटरल के ये तो दो डायगोनल्स है उसको भी ज्वाइन करना है और यहाँ पे इन पॉइंट्स को भी ज्वाइन करना है, ठीक है। तो इन पॉइंट्स में यानी कि PQRS को भी ज्वाइन करना है और ABCD को भी ज्वाइन करना है, ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया? इसको भी ज्वाइन कर लिया। तो प्रूफ में सबसे पहले आपको लिखना है ज्वाइन, किसको किसको ज्वाइन किया? OA, OB, OC, OD और किसको किसको ज्वाइन किया? OP, OQ, OR एंड OS। मैंने इन सभी को सेंटर पे ज्वाइन कर दिया है, ठीक है। अब ज्वाइन करने के बाद मैंने एंगल्स को नाम दे दिया है, यहाँ से ही स्टार्टिंग किया है। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, 5, 6, 7 और 8। मैंने ये 8 के 8 एंगल्स को क्या किया है बेटा? नाम दे दिया है, ठीक है। अब नाम देने के बाद आपको क्या करना है बेटा? आपको स्टार्ट करना है क्वाड्रिलेटरल को या तो सॉरी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना। जैसे मैं A से स्टार्ट करता हूँ तो A से ये टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट है एंड ये भी टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट है। तो इन दोनों की जो लेंथ होगी वो कैसी होगी? इक्वल होगी, ठीक है। दूसरी बात ये एक कॉमन साइड होगी, दोनों ट्रायंगल्स के अंदर कॉमन है। और तीसरी बात, ये भी सर्कल का रेडियस है और ये भी सर्कल का रेडियस है, ठीक है। या तो आप ऐसा कर सकते हो कि ये टेंजेंट है और ये रेडियस है तो परपेंडिकुलर, या तीसरी आप दूसरा भी ये कर सकते हो कि सेंटर O है तो O से ये भी आप सर्कल को ही बना रहे हो एंड ये भी आप सर्कल को ही बना रहे हो, तो ये और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों ही रेडियस है, रेडियाई है। तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा? आपको मिलेगा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 8, ठीक है, CPCT से। सिमिलरली 2 इक्वल टू 3, सिमिलरली 4 इक्वल टू 5 एंड सिमिलरली 6 इक्वल टू 7। सबसे पहले ये आपको प्रूव करना है। तो इन ट्रायंगल APO एंड ट्रायंगल ASO, इन ट्रायंगल APO एंड ट्रायंगल ASO, दोनों ट्रायंगल्स के अंदर पहला तो AS इक्वल टू AP, ठीक है। कहाँ से आया बेटा? थियरम नंबर 10.2, एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट बनते हैं उसकी लेंथ इक्वल होती है। दूसरा AO इक्वल टू AO कॉमन,
और तीसरा OP इक्वल टू OS रेडियाई। तो देयरफॉर ट्रायंगल APO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ASO बाई साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से ये दोनों एंगल्स कैसे, दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए बेटा, कॉन्ग्रुएंट। और CPCT से करस्पॉन्डिंग एंगल, मतलब ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल्स कैसे हो गए, इक्वल। तो देयरफॉर एंगल AOS या तो एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल AOS बाई CPCT। एंगल AOP यानी कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8। ठीक है, ये अपने लिए बहुत काम का है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8। सेकेंड आपको यही सिमिलरली करना है, तो सिमिलरली वी कैन प्रूव, सिमिलरली ही आप प्रूव कर सकते हो क्या, कि अगर 1 और 8 इक्वल है तो 2 और 3 भी इक्वल होंगे। इसके बाद यहाँ से ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो 2 और 3 इक्वल, यहाँ से ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो 4 और 5 इक्वल, और यहाँ से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो एंगल 6 और एंगल 7 भी इक्वल होंगे। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, तो सेंटर O है, तो O के आसपास जितने भी एंगल्स बन रहे हैं सबका सम कितना होगा, 360 डिग्री। तो सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड अ पॉइंट, तो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। नाउ सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज 360 डिग्री। एक पॉइंट के आसपास जितने भी एंगल्स होते हैं उन सब का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। तो देयरफॉर सभी एंगल्स का सम, एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंगल 4 प्लस 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, अभी इसको, इन सभी एंगल्स को यहाँ पे नाम दे देते हैं। ठीक है, ये पूरे को एक ही नाम दे देते हैं, ये भी इंक्लूड कर देना साथ में। ठीक है, या तो इसको 1 दे दो और इसको 2 दे दो। ठीक है, तो अभी मुझे कौन कौन से कॉम्बिनेशन साथ में चाहिए, मुझे 1 8 5 4 साथ में चाहिए, 2 3 7 6 साथ में चाहिए। तो मैं 1 8 5 4 ही पहले रखता हूँ, पहले को प्रूव करने के लिए 1 8 5 4 को रखना है। तो 1 को रखना है, ठीक है, फिर 8 को रखना है। तो यहाँ पे देखो मुझे चाहिए 1 8 5 और 4, तो 1 और 8 इक्वल है 5 और 4, एंगल AOB चाहिए था ना मुझे, ओके सॉरी, एंगल AOB और एंगल COD। तो मुझे 1 2 के साथ 5 6 को रखना है, तो मैं 1 और 2 को रखूँगा, 1 2 और 5 6 रखना है मुझे। तो 2 और 3 इक्वल है तो 3 की जगह पे भी 2, ठीक है, और मुझे 5 6 रखना है तो 4 की जगह पे 5, 5 की जगह पे 5, 6 7 इक्वल है तो 6 की जगह पे तो 6, 7 की जगह पे भी 6 और 8 की जगह पे 1 इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये कहाँ से लिखूँगा, फ्रॉम 1 and 2। ठीक है, अब सभी एंगल्स 2 बार हो गए तो 2 टाइम्स एंगल 1 प्लस एंगल 8, सॉरी 2 टाइम्स एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो आप 1 प्लस 2 की जगह क्या लिख सकते हो, तो आप 1 प्लस 2 की जगह लिख सकते हो AOB और 5 प्लस 6 की जगह लिख सकते हो COD। तो देयरफॉर इसकी जगह पे एंगल AOB प्लस इसकी जगह पे एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री। सिमिलरली आप सेकेंड भी प्रूव कर सकते हो। सिमिलरली
आप प्रूव कर सकते हो कि AOD प्लस BOC एंगल AOD प्लस एंगल BOC ये भी कितना होगा 180 डिग्री। सिमिलरली एंगल AOD प्लस BOC 180, AOB COD भी 180। ठीक है, तो एकदम इजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो अभी हमारा ये जो चैप्टर है सर्कल्स वो पूरा फिनिश हो गया है। ठीक है, वन शॉट में। ठीक है, चलिए बेटा, थैंक यू सो मच, अच्छे से प्रिपेयर करना।